Hello, welcome back Base Infra family. This is Ankit Mishra to another episode of Q&A. अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही चैनल पर, बेस इंफ्रा चैनल पर, बिल्डिंग असेट एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको शहर की सबसे बेस्ट डील्स दिला पाएं। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो 9919944401 पर अभी कॉल करें और अपने प्रॉपर्टी एडवाइजर से अभी अपॉइंटमेंट बुक करें। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेकर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के Q&A की, जो कि पूछा है मिस्टर मनीष पांडे जी ने। मनीष पांडे जी का क्वेश्चन है, क्या स्पर्श पैराडाइज फेज 4 में इन्वेस्ट करना सही रहेगा सर 12 लाख के प्लॉट के लिए? मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं बार बार वीडियोस में रिपीट करता हूं कि नॉन एलडीए, नॉन रेरा या ऐसे डेवलपर्स जो बाहर बिघे की एग्रीमेंट की जमीन लेकर प्लॉटिंग काट रहे हैं, इनमें अमूमन एक समय के बाद जरूर इशू देखे जाते हैं किसी ना किसी तरीके के। अगर आपका प्योर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखिए, एक टाइमलाइन फिक्स करिए, एक आरओआई फिक्स करिए। इसमें हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। बेस इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप प्रॉपर्टी एडवाइजर से बात कर ऐसे पोर्टफोलियो जान सकते हैं जहां पर आप 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, मात्र एक टाइम पीरियड के लिए करेंगे और एक अच्छा रिटर्न वहां से लेकर निकलेंगे। तो ये था मिस्टर मनीष जी का सवाल। इसके बाद अगर आप राय पूछ रहे हैं स्पर्श पैराडाइज 4, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, इस पे बहुत सारे अलग अलग ऐसे 100-150 डेवलपर हैं। इन सब के बारे में जानकारी रखना, जो लोकल डेवलपर हैं, ये किसी एक आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ एलडीए रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी में। आपका बजट बहुत कम नहीं है कि आप ऐसी प्रॉपर्टीज में एलडीए रेरा बैंक अप्रूव में ना इन्वेस्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था। फिलहाल इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं हूं। एक मिनट, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना, सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही रियल एस्टेट के अपडेट से जुड़े रहें, प्रोजेक्ट्स के बारे में घर बैठे ऐसे प्रोजेक्ट के वीडियोस देखते रहें, और आने वाला है हमारे बेहतरीन कुछ ऑफर्स, उनके बारे में भी जाने। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो बिना हमारे टच आए मत करिएगा, शायद कोई डील मिस हो जाए। इसके बाद दूसरी क्वेरी है, गेट सेट गो में इस सफायर में अगर 3000 में एलडीए मिल रहा है तो क्या सही है लेना नेक्स्ट 5 इयर्स के कोर्स में फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यूज टू? सर, सफायर सुल्तानपुर रोड पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लखनऊ का सबसे आखिरी प्रोजेक्ट है। हालांकि जो नया फेज खुलने वाला है, सुनने में आया है कि उसका रेट 3750 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास रहना चाहिए। अगर आपको रीसेल में कोई 3000 की इन्वेंट्री मिल रही है, मेरे समझ से अगर आप सुल्तानपुर रोड के हैं और आपको रहना है, फिर तो वो आपके लिए ठीक है। वरना अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से पूछेंगे तो 3000 की जगह आप फिर 4000 रुपए इन्वेस्ट करिए और पिंटेल पार्क सिटी फेज 2 में आप यूनिट देख सकते हैं, या 4000 रुपए के रेट पर मेरे को लगता है आपको अमरावती में भी 4200 रुपए के रेट में छोटी यूनिट देख लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फीजिबल हैं तो थोड़ा समय वेट करिए। फैजाबाद रोड पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कानपुर रोड पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट जरूर देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आपका एंड यूज है, आप वहां रहना चाह रहे हैं, आप उसी रोड पे बिलोंग करते हैं और आज के 4 साल बाद रहना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा कंस्ट्रेंट कि इसमें नॉन एलडीए के भी कुछ प्लॉट हैं, तो जेंट्री मिक्स बहुत प्रॉपर होने की उम्मीद मुझे नहीं है। राज सिंह का है, सफायर के एलडीए प्लॉट्स में कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है सर। एलडीए नॉन एलडीए दोनों अलग अलग उनके पास प्लॉट्स हैं। एक बार अगर आप सफायर, लखनऊ ग्रीन्स या ऐसी किसी और टाउनशिप में अगर आप प्लॉट देख रहे हैं जिसमें कि एलडीए एंड नॉन एलडीए बोथ का एग्जिस्टेंस है और रेरा एंड नॉन रेरा बोथ का एग्जिस्टेंस है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। थोड़ा सा वर्किंग लगेगी, या आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपके लिए वर्किंग कर लेंगे।
आप रेरा की वेबसाइट पर जाइए, वहां इनका रेरा नंबर सर्च करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए और जो प्लॉट नंबर आपको मिल रहा है वर्सेस खसरा नंबर को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ताकि जीरो एरर की उम्मीद हो, ताकि आपका पैसा 100% सेफ जगह इन्वेस्ट हो रहा हो। बाद में आपको ये ना पता चले कि जो आपने प्लॉट लिया है वो असल में तो रेरा और एलडीए के कवरेज में है ही नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नीतोपल राय जी का, सर एमआर फेज 2 और अमरावती में ज्यादा बेटर कौन है? मेरे हिसाब से अमरावती इन अ लॉन्गर रन, अगर शॉर्ट रन में अगर आप देखते हो तो शायद एमआर फेज 2 इसलिए बेटर है क्योंकि वहां पर रिहाइश बहुत जल्दी आएगी अमरावती के कंपैरिजन में। अमरावती में अभी रिहाइश आने के लिए अगले 4 साल पेंडिंग है। प्लस अमरावती मैं बेटर क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? एमआर घिरा हुआ है ऑलमोस्ट एक कंक्रीट जंगल, अगर मैं कहूंगा तो शायद ये शब्द गलत नहीं होगा, जहां पर रिश्ता, ऑरेंज, ओमैक्स के खुद के 10 अलग प्रोजेक्ट R1, R2, ग्रैंड, किंगस्टन, लीजेंस, पैलेस, हजरतगंज, इन सारी चीजों से घिरा हुआ है। तो एक आपको कॉम्पैक्ट सिचुएशन शायद महसूस हो सकती है। दूसरा, अमरावती के आसपास ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस इस एरिया में, अमरावती के एरिया में ज्यादा रहने वाला है। तीसरा, इसकी अप्रोच रोड जो बन रही हैं अमरावती और उस पूरे सेक्टर की, वो बहुत बेहतरीन बन रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कंजेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक एग्जिट सुल्तानपुर रोड पर भी है, बंदे वाली रोड पर भी जाएगा और तीसरा शहीद पथ पे भी जाएगा। तो ये 3 एग्जिट होने की वजह से यहां पर ट्रैफिक का भी इशू नहीं आएगा। हालांकि अगर एमआर या ओमैक्स के उस सेक्टर में आप जाते हैं तो उसका एग्जिट एंड एंट्री इश्यूज लॉन्ग टर्म में जाकर जरूर महसूस होंगे। इसके बाद सैसी मॉम का क्वेश्चन है, सर ओमैक्स का कोई प्लॉट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है क्या? आई गॉट अ कॉल टुडे सेइंग दैट दे आर फ्रॉम ओमैक्स एंड डिडंट डिस्क्लोज द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मैम, ये जनरली ओमैक्स मेट्रो सिटी में एकड़ स्कीम की शायद बात हो रही हो। ओमैक्स में मेट्रो स्कीम, ओमैक्स की जो एकड़ स्कीम होती है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा दूर रही है। एकड़ स्कीम दिखने में लुक्रेटिव लगती है, बट आपको समझना होगा कि बिल्डर कहीं ना कहीं इस कंडीशन में जहां पे मार्केट से उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिस पर वो रिटर्न भी ऑफर कर रहा है। पास्ट में भी लखनऊ में चाहे वो शिप्रा हो और डेवलपर्स हो, जो एकड़ स्कीम लेकर आए थे और सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल हुए, दोबारा हो सकता है वही प्रोजेक्ट फिर अगले 8-10 साल फंसे रहते हैं और रीलॉन्च करके या कुछ और मैकेनिज्म ढूंढ के उनको दोबारा सेटल डाउन करना पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरी राय इस पे ये रहेगी कि आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। संजय सेठ, व्हाट आर द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी रेट्स एप्लीकेबल इन यूपी? Also, this amount registered in registry stamp, what happens if during the course of completion of the project, the circle rate changes? As per the circle rate, during the time of registry, the stamp duties are calculated, number 1. Number 2, there is a 7% registered stamp duty that is collected, जिसमें से अगर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो 2% पहले देकर कर सकते हैं, पेंडिंग 5% एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री स्टैंप आप परचेज कर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, जो आप ये 2% आपने पूछा है, ऑल्सो दिस अमाउंट रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्री स्टैम्प 100%, ये 2% का जो आप स्टैम्प खरीदते हैं, ये ना सिर्फ आपके रजिस्ट्री में कैलकुलेट होता है, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, ये आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में भी कैलकुलेट होता है, जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो। तो ये एक बेनिफिट, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं और आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, स्टैम्प पेपर्स खरीदे हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आईटीआर में। बढ़ते हैं इसके बाद अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो मिस्टर हिमांशु सिंह जी ने पूछा है, 60 से 70 लाख बजट फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी विद अ गुड रेंटल, नो स्पेसिफिक लोकेशन प्रेफरेंस, एनी रिकमेंडेशन? 100%। 50 से 60 लाख रुपए में एक मॉल है, प्रोमिनेंट मॉल, जो ऐसी लोकेलिटी में आ रहा है जहां पर दूर दूर तक कोई मॉल है ही नहीं। प्रोमिनेंट मॉल विल बी वन ऑफ अ काइंड, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी पीवीआर या सिनेपोलिस से शायद टाई अप कर लिया है। उसमें रिटेल स्पेसेस या वर्चुअल स्पेसेस अगर आप देखते हैं, जो कि 60 लाख रुपए की रेंज में आता है, तो 110% बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप 60 लाख रुपए के बजट में जा रहे हैं तो एल्डिको शौर्य जैसी कम्युनिटी शॉप्स भी देखी जा सकती हैं इस बजट में। एकाना थोड़ा सा मैं अभी पुश नहीं करना चाहूंगा इस बजट में आपको।
महेंद्र प्रताप सिंह की क्वेरी है, सर प्लीज गाइड मी एज आई एम अ बैंक एम्प्लॉय एंड आई वांटेड टू परचेज अ प्लॉट ऑफ बजट 40 to 60 lakh अराउंड इन्वेस्टमेंट पर्पस एट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एट sir please guide me as I am a bank employee and I want to purchase a plot around 40 to 60 lakh for investment purpose at Lucknow. Should I go for LDA, बसंत कुंज, ओरो काउंटी और सम अदर प्रोजेक्ट विच आर रिसेंटली गोइंग टू लॉन्च? सर अगर प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, बार बार आप लोग लिखते हैं इसमें, तो अगर प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो फिर आप थोड़ा सा शहर के बाहर जाइए, ग्रोथ आपको अच्छी वहीं पर मिलेगी। आप पिंटल का फेज 2 38,500 रुपए के रेट में देख सकते हैं, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन है अगले 4-5 साल में रिटर्न देने के हिसाब से। इसके अलावा ओरो काउंटी जानकीपुरम एरिया में रहने के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट ऑलरेडी 4300 रुपए का रेट है, बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस है वो, मतलब इस पे ज्यादा अब और क्या रिटर्न दे देगा, 5500 दे देगा, बट 5500 पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि शायद जो लोग गोमती नगर में 5500-6000 रुपए देना पसंद करेंगे, जानकीपुरम में 5500-6000 रुपए की लोकेलिटी प्राइसेस नहीं है, तो ओरो काउंटी को थोड़ा सा एप्रिसिएशन में वेट करना पड़ेगा। बिल्डर बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, एप्रिसिएशन का परसेंटेज अगर आप कंपेयर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 3 साल अगले, और जिन प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूं वर्सेस ओरो काउंटी, तो शायद अप एंड डाउन थोड़ा सा हो सकता है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, जिसपे पूछा है, कैन वी एक्सपेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट इन शालीमार वन वर्ड इन नेक्स्ट मंथ और सो? 110% शालीमार इज गोइंग टू लॉन्च अ कमर्शियल प्रोजेक्ट इन अनदर 1 year, बट इसके लिए आपको बहुत ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि शालीमार के प्रोडक्ट जनरली मार्केट में आने से पहले ही बिक जाते हैं। ये था आज का Q&A सेशन। आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो अच्छी है। प्लीज इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, हमारी फेसबुक प्रोफाइल पे जरूर जाइएगा, मुझसे जरूर जुड़िएगा। मैं अपना पर्सनल हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आज इस वीडियो में डाल रहा हूं, नीचे दिए हुए लिंक पर आप जा सकते हैं और मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सारी क्वेरीज से, इन हर प्लेटफॉर्म से आपको एक दूं अच्छी राय और जुड़ा रहूं आपके साथ। तो तब तक की दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ बेस इंफ्रा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।